कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, हमारे नाक को, हमारे गले को इफ़ेक्ट करता है और इसी को हम कॉमन कोल्ड कहते हैं। जैसे कि भ्रांति है कि ये जनरली ये कोल्ड के समय होता है, ऐसा नहीं होता है। ये एक इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है जो कि कोल्ड की वजह से लोग काफ़ी गैदर होते हैं, काफ़ी एकत्रित होते हैं, तो ये स्प्रेड करता है कॉमन कोल्ड एकत्रित होने की वजह से। तो इसलिए ये कोल्ड सीजन में थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसको कॉमन कोल्ड कहते हैं। लेकिन ये एक वायरल इन्फेक्शन है। अब कॉमन कोल्ड के क्या क्या सिम्टम हैं? कॉमन कोल्ड में आपको नोज़ ब्लॉक रहता है, नोज़ से सिक्रीशंस आता है, गले में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, नाक से गले में बलगम आता है, आवाज़ में बदलाव होता है, आपको खांसी आती है, आपको स्नीजिंग आती है और आपको फीवर आता है। ये कॉमन कोल्ड के सिम्टम हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसके सिम्टम के बाद इसके क्या कॉजेज़ हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि कॉमन कोल्ड वायरल इन्फेक्शन है। ये एक राइनो वायरस होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कॉमन कोल्ड है वो राइनो वायरस से होता है। अबाउट 40-50% केसेस में ये राइनो वायरस से होता है और बाकी के वायरस भी हैं, एडिनो वायरस हैं और एप्स्टीन बार वायरस है। इसमें भी ये भी कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब अगर कॉमन कोल्ड हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है। इसमें एंटीबायोटिक्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जनरली 5 to 7 डेज़ में सेल्फ लिमिटिंग होता है। 5 to 7 डेज़ में अपने आप ये समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसमें एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना होता है। अगर आपके गले में दर्द है तो आप एनाल्जेसिक ले लीजिए, आप पानी ज़्यादा पीजिए, बिकॉज सिक्रीशंस काफ़ी लॉस्ट होता है। इसमें नेजल सिक्रीशंस होते हैं, वो बॉडी से फ्लूइड काफ़ी लॉस्ट होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, आप गर्म पानी के गरारे कीजिए, आप स्टीम इनहेलेशन लीजिए और जनरली जो वायरल इन्फेक्शन है वो 5 to 7 डेज़ में अपने आप ख़त्म हो जाता है। सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है ये। अब हम कब प्रोफेशनल या हम कब ईएनटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें इस कॉमन कोल्ड के लिए? तो जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि 5 to 7 डेज़ में कॉमन कोल्ड ख़त्म हो जाता है। ये वायरल इन्फेक्शन है। अगर मान लो कोई भी इन्फेक्शन जो कि 7 डेज़ से अगर ज़्यादा चल रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। तो इस रेफरेंस में हमें ईएनटी कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली जो भी वो मेडिकेशंस दे रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। कॉमन कोल्ड जैसा हम समझते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये जनरली नवंबर से मार्च टू मई इन सीजन्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बिकॉज इन सीजन्स में जो वायरल की ग्रोथ के लिए जो फेवरेबल इन्वायरमेंट हैं वो ज़्यादा होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जैसी बॉडी कुछ लोगों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन कोल्ड पाया जाता है। जैसे अगर मान लो बॉडी की इम्यूनिटी कम है तो कॉमन कोल्ड जल्दी आता है, बिकॉज बॉडी की इम्यूनिटी इसको प्रिवेंट करती है। वायरल इन्फेक्शन को अगर बॉडी अच्छी की इम्यूनिटी ज़्यादा है तो वायरल इन्फेक्शन कॉमन कोल्ड काफ़ी कम होता है। पर जिन लोगों में इम्यूनिटी कम होती है उसमें बार बार वायरल इन्फेक्शन होता है। मैंने आपको इसके प्रिवेंशन के तरीके बताएं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस डाइट लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। लोगों के इसमें जो ट्रांसमिशन, कॉमन कोल्ड में जो ट्रांसमिशन होता है वो जनरली सिक्रीशंस के थ्रू होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि हमेशा जब भी आप किसी के कांटेक्ट में आए तो हैंड को अच्छे से वॉश कर लें, जिससे कि ये दूसरे लोगों में इन्फेक्ट ना करे।